और लाठी इश्क आतिश। ऐसा क्या है इन डब्बों में जिन्हें देख के आप इतना दुखी हो जाती हैं? कुछ खास नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, 9 लखे के अलावा कुछ भी खास नहीं है इस घर में। आज तुम एक बात बताऊं, बात सिर्फ 9 लखे की भी नहीं, उससे जुड़ी उस बेइज्जती की है जो मैं सारी जिंदगी महसूस करती आई हूँ। अकबर अली के मेहमान भी तो अब तुम्हारे ही मेहमान हुए ना। जब भी इतनी फुर्तियां नजर आ रही है तुम में। ये तुम्हारी शफक है ना, इंतहाई चालाक लड़की है अपनी माँ की तरह। ये सीधेपन का ड्रामा करती है सिर्फ, बस। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके शहजादे की 7 गर्लफ्रेंड्स हैं शहर में, तो जान तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी बच्चों। अरे खुदा का खौफ करो, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड्स आ गई? बाबा एक बात तो तय है, नूरजहां चची मेरी शादी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगी। मैं नूरजहां से खुद बात करूंगा। आपा रुहिल का रिजर्वेशन हो गया वापसी का? जी अकबर अली, अल्लाह का शुक्र है, शादी से 1 हफ्ते पहले ही आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अपने खानदान की लड़की है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बेटे का रिश्ता खानदान में किया है तो इंशाल्लाह बेटी का रिश्ता भी खानदान में ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इस तरह से रिश्ते मजबूत होते हैं और खानदान मजबूत होता है। क्यों आपा? और सुनिए, शादी की तैयारियां तो मुकम्मल हो गई ना? अल्लाह का बहुत शुक्र, सब काम हो गए। ये तो तुम्हें पता ही है, छोटे मोटे काम तो ऐन वक्त तक चलते ही रहते हैं। पर सच बताऊं, जैन ने हमारा इतना साथ दिया है, हर काम में सबसे आगे आगे। क्यों सज्जाद? हाँ तो क्यों नहीं करेगा, उसके अपने खानदान की शादी है। और आप लोग यकीन कीजिए कि आप लोगों के होते हुए मुझे इतना इत्मीनान रहता है कि उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ। बेफिक्र होना भी चाहिए, हम जो है उसकी फिक्र करने वाले। क्यों सज्जाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाता आपा। अरे शुक्रिया अदा करने की बात कौन सी है, और वैसे भी रोहेल की बगैर मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। और सच पूछे तो तहरीम से इतनी दोस्ती है, आपस में दोनों की इतनी दोस्ती है, बातें ही करते रहते हैं, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। तहरीम है ही इतनी प्यारी बच्ची। जैन अक्सर गांव में आने के बाद तहरीमी की बात करता रहता है। समोसे लीजिए ना। मैं लेता हूँ। और बताओ, गांव में फिर कैसे चल रहा है काम? सब ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। चलो भाई, रिमोट दे दो, जिसका घर होता है उसके पास होता है रिमोट। थैंक यू। सीखो कुछ। अच्छा, तो मैं शफक से ये सीख लूं कि तुम्हें सर पे कैसे बिठाना होता है? हाँ यही सीख लो। एक काम क्यों नहीं करती मैं, शफक जैसी एक लड़की ले आती हूँ, उससे शादी कर लो तुम। शफक जैसी क्यों? शफक ही क्यों नहीं? शक्ल देखी है तुमने अपनी? क्यों शफक, मुझसे शादी नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं करेगी वो तुमसे शादी। तुम क्या कर लोगी? मैं शफक का कीमा निकाल दूंगी, कीमा। यार क्यों खामखा बेचारी का दम निकाल रही हो तुम? बेचारी तुमसे शादी करेगी तो वैसे ही उसका दम निकल जाएगा, इससे बेहतर है अपने प्यारे हाथों से खुद ही मार दो। ऐसी कौन सी खामी है मुझमें? डू यू थिंक यू डिजर्व शफक? ओके देन डू आई डिजर्व यू? क्या हो गया आप दोनों को, कैसी बातें कर रहे हैं? ये बेचारा सिर्फ ऐसे ही बातें कर सकता है। केक खाओ, केक। खा रहा हूं, तुम नहीं खाना? कॉफी कैसी बनी? अच्छी है ना? जबरदस्त। चाय दो मुझे। अच्छा, अब ये दुपट्टे साथ साथ ही रखना है, ऐसा ना हो दुपट्टे एक जगह और। तुम जाओ यहाँ से, लड़की अंदर जाओ। ये क्या कहा है शफक ने तहरीम से? क्या कहा है? बुलाओ अपनी बेटी को और पूछो, पूछो उससे। भाई साहब इतने अनजान मत बने, आपके सामने शफक शहर गई है। किसकी इजाजत से गई है?
अपने चचा के साथ, अपने सरपरस्त के साथ गई है वो। नूरजहां, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने उसको वहां भेजा है ताकि वो मजीद आग भड़काए वहां। भाई साहब, मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की, वो ऐसी है ही नहीं। तुम्हारी नीयत और तुम्हारी तरबियत दोनों में खोट है। मैंने सारी जिंदगी एतबार नहीं किया इन दोनों चीजों पर तुम्हारी। अपने भाई की बेवा और उसकी बेटी से बात करने का ये क्या अंदाज है? नूरजहां, तुम और तुम्हारी बेटी की हैसियत क्या है? हमने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। ये सारी शान और शौकत हमारी दी हुई है। अगर हम तुम्हारे सर पर हाथ ना रखते तो क्या इज्जत होती तुम्हारी? और याद रखो, इस घर की मालिकन बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। इस घर में एक कोना मिला है, चुप करके उस कोने में पड़ी रहो। और हां, अगर मेरी बेटी के रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक मेरा, एक शफू का। ये क्या हो रहा है? पीनट बटर एंड जेली सैंडविच बना रही हूँ, खाएंगी? फिर रात के 3 बजे तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और एक बात बताओ कि जब भी शफक आती सारी सारी रात तुम जाग के क्यों गुजारती हो? अम्मा, शफक बीच में से कहाँ आ गई? जब मैं नॉर्मली भी पढ़ी होती हूँ ना तो इसी तरह करती हूँ, आपसे छुप के सैंडविचेस बना रही होती हूँ। अच्छी खासी मामू के साथ आई थी, जाने देती वापस गाँव, रोक लिया उठा के। मैं बता रही हूँ 15 दिन से पहले नहीं पलटने वाली हूँ। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं यार? वो किसी गैर के घर तो नहीं आई, अपनी पप्पो के घर आई है। और वैसे भी जब हम अपनी पप्पो के घर जाते ना तो सर आंखों पे बिठा कर रखती हैं। तो तुम लोग उनको प्रॉब्लम नहीं देते ना, मैंने तुम्हें ऐसे पाला है। तहरीन, मूवी खत्म होने वाली है और अभी तक सैंडविच नहीं बना। मैं आ रही हूँ, बस ऑलमोस्ट डन। तुम्हें पता है रात को जागने से सेहत कितनी खराब होती है और इसकी स्टडीज कितनी इफेक्ट होती है। सो जा जाओ, ये कोई खाने का वक्त नहीं है। ओके माम। पापा नाराज है मुझसे? नहीं, एक्चुअली वो इसलिए परेशान है कि उनका यूटिलिटी बिल बढ़ रहा है। आ रही हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा ज्यादा लगा। देखा, सही कह रही है मेरी अम्मी। खबरदार जो मेरी पप्पो को कुछ कहा। चलो जल्दी से बना। यूटिलिटी बिल तुम बढ़ा रही हो या मैं? हैं? लड़की, एक तो आधी आधी रात को मुझसे खाने मांगती हो। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? इस वक्त क्यों जाग रही? खाना निकालो तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ परेशान सी लग रही नूरजहां। बेटी की माँ हूँ अकबर अली, परेशान तो होंगी ही। वो तो इस घर वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने तरस खा के रहने की जगह दी थी मुझे, वरना तो बेटी के साथ कहीं ख्वार हो रही होती मैं। खुदा न ख्वास्ता, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा मैं नहीं सोच रही, बड़े भाई साहब ने कहा है मुझसे। अरे भाई साहब की बातों को दिल पर न लीजिए आप, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, सिर्फ शफक की फिक्र है, उसके मुस्तकबिल की फिक्र है। अगर कल को मैं न रही तो उसका क्या होगा? नूरजहां, आपको कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक बात शफक की है तो मैं हूं ना। बस एक तुम्हारा ही सहारा है अकबर अली। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ, मुझे अपना वादा याद है, मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा। अच्छा, परेशान ना होइए, जाके सो जाइए, बहुत देर हो गई है।
शफक, ये देखो। नहीं यार, ये तो तुम्हारे साइज का नहीं है, बट बहुत प्रिटी है। देखो। तहरीम, मैं शहर कपड़े लेने नहीं आई। तो देख तो लो, इतनी अच्छी दुकान है। मैं कुछ तुम्हें पसंद आए तो मैं पार्सल कर दूंगी। अम्मी के साथ आके ले लूंगी मैं। कब? तुम्हें क्या लगता है शादी में बहुत टाइम रह गया है? ये बुटीक वाले ना बहुत टाइम लेते हैं ऑल्टरेशंस के लिए, और कोई दर्जी वेट नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। कितने घंटे लगेंगे तुम्हारी शॉपिंग में? मेरी नहीं, शफक की शॉपिंग। अच्छा, मुझे तो लगता है शफक को इस तरह के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। शफक बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, इसे जरूरत नहीं है। पड़ोसन के कपड़े उधार लेके पहनेगी ना शादी में, जरूरत नहीं है। ज़ैन अली, आप ही समझाएं इसे। ये क्या मुझे समझाएगा? इसे तो इतनी तौफीक नहीं है कि 2 गर्ल्स को लेकर आया है। कह दे कि मैं ही करा देता हूँ तुम लोग को शॉपिंग, चलो। कह भी सकता हूँ, दिला भी सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर ठीक है, शफक की सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। चलो शफक, जो खरीदना है खरीदो। नहीं नहीं, मजाक करिए ये तो। क्या नहीं नहीं, देखने तो क्या दिला सकते हैं। क्या कह रही है? गर्ल्स टॉक है, ये पकड़ो तुम। जूस वूस पीना बंद करो और हमारी हेल्प कराओ। तहरीम, क्या कलर अच्छा लगेगा? आई रियली लाइक दिस। ये देखो, ये कैसा लगेगा इस पे कलर? अच्छा है। कितना प्यारा है। अम्मा देखिए कितनी खूबसूरत लगेगी शफक इस जोड़े में। पर जरूरत क्या थी इतना महंगा जोड़ा लेने की? जी, मेरा मकसद है कि मैंने सोचा हुआ था ना कि मैं ही शफक के लिए भी जोड़े लूंगी। अच्छा, मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया आपने। तहरीम, तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि मैं किस वक्त क्या सोच रही हूँ तो जिंदगी आसान ना हो जाए। क्यों? बिल्कुल। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं, अच्छा है ना? अच्छा। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़ैन इतनी सारी शॉपिंग करवा सकता है शफक को। मेरे लिए तो कभी ना कराई तुमने। क्या हो गया तहरीम, इतने तो तोहफे लेके देता है तुम्हें। हाँ, पर इतने महंगे तो कभी नहीं दिलाए। कंजूस है ये बहुत। भी सो सिली। अच्छा पप्पू, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम्हें पता है उसकी मजाक की आदत है। तुम बैठो तुम। जी मैं जानता हूँ, अगर मुझे जल्दी ना होती तो इस मजाक का जवाब मैं जरूर देता। अच्छा चलो, खुदा हाफिज, जल्दी आना। खुदा हाफिज पप्पू, बाय। बाय। क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी तहरीम? क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की? वो जाहिर नहीं कर रहा लेकिन नाराज होके गया है वो। अम्मा प्लीज, ज़ैन को इतना सीरियसली मत लें, ऐसे ही ड्रामे करता है। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कैसा लगा ये जोड़ा? अच्छा है। ये तो शफक की खुशकिस्मती है। अम्मा कम ऑन, शफक के लिए ऐसे तो नहीं बोले। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ठीक तो कह रही हूँ। मेरे ख्याल में 1-2 पेशी के बाद ये केस निमट जाएगा और इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। फैसला हमारे हक में होना चाहिए, क्योंकि हम उसूल की बात कर रहे हैं। फसलों का पानी तो उन लोगों ने रोका था हमारा। लेकिन फिर भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि उनसे मजीद कोई झगड़ा ना हो। भाई साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। देखिए, नूरजहां इस घर की इज्जत है और शफक हमारी बेटी है, हमारा खून है। बस आप उनसे ऐसी कोई बात ना किया कीजिए जिससे उनका दिल दुखे। नूरजहां ने तुम्हारे कान भी भर दिए। मैं यही सोच रहा था कि तुमने अब तक बात क्यों नहीं की। शफक मेरी बेटी के ससुराल में क्या क्या बातें कर रही है, तहरीम से क्या क्या कहा है उसने, और मैं चुप रहूं? वो दोनों ऐसी नहीं है जैसा आप उनको समझते हैं। फिर एक अरसे से हम लोग साथ में रह रहे हैं। कोई एहसान नहीं किया। नूरजहां सिर्फ हमारी जायदाद में अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए यहां टिकी हुई है, वरना कब की जा चुकी होती। ये लालच नहीं, उनका हक है। अकबर अली, तुम्हें नूरजहां में इतनी अच्छाइयां नजर आ रही है तो तुमने नूरजहां से शादी से इनकार क्यों किया था? मेरी शादी के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं नूरजहां का बहुत एहसानमंद हूं कि सकीना के इंतकाल के बाद जिस तरह से उसने मेरे बेटे को पाला है, कोई और औरत नहीं पाल सकती थी। जो चीज
वो मन्नतों से हासिल नहीं कर सकी, वो कुर्बतों से पाना चाह रही है। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है भाई साहब। कौन कैसा है और क्या चाहता है मैं खूब जानता हूं, लेकिन मैं चुप रहता हूं। बस आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप इन दोनों के साथ कोई ऐसी बात ना करें जिससे इन्हें तकलीफ पहुंचे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मी कि जैन अली ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई है। इसमें यकीन न करने वाली ऐसी कौन सी बात है? वो है इतना समझदार। तुम्हें चाहता भी तो बहुत है। जी अम्मी, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं हूं ना। वो तो समझता है ना बेटा। तुम देख लेना, आगे चलकर वो तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाएगा। वो तुम्हें अपना समझता है। जी। वैसे मुमताज और तहरीम का तो खून ही खोल गया होगा। नहीं अम्मी, तहरीम तो मुझसे भी ज्यादा खुश थी। और फूफो इतनी तारीफ करनी थी जोड़े की। तुम नहीं जानती अपनी फुप्पो को। मीठी छुरी है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अच्छा छोड़ें इन बातों को, मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मुझे तो ये तवक्को नहीं थी तहरीम से फुप्पो। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना, मैं जैन को इन दोनों के साथ जाने ही ना देती। आप कैसे रोकती हैं फुप्पो? जैन तहरीम के साथ जाने से बिल्कुल भी नहीं रुकता। और तहरीम तो पागल ही हुए जा रही है शफक के पीछे। इतना समझाती हूँ इस लड़की को मैं, लेकिन इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पागल है शफक के पीछे। 40,000 रुपए का एक जोड़ा। फुप्पो मुझे तो बहुत शौक लगा है। और मुझे देखो, मैंने कैसे बर्दाश्त किया। और इन साहिबा से पूछा तो कहने लगी फुप्पो मना तो किया था मैंने। चालाक माँ बेटी। अब यही देख लेना फुप्पो, मेरे और तहरीम के बीच एक जोड़ी की वजह से गलतफहमी डाल दी है। मुझे तो डर है कि कहीं तहरीम अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीम को इन माँ बेटी के हाथों कोई नुकसान उठाने दूंगी। ऐसा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी ना, याद करेंगी। चलो अच्छा, बाद में बात करती हूँ तुमसे मैं, ठीक है? खुदा हाफिज। उफ, सुबह से लेक्चर्स ले लेके मेरा तो सर पक गया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुझे एमबीए का फोर्स करके। अच्छा खासा बीबीए कर लेती तो क्या जाता। आज सारा और शेन मिले थे कैफेटेरिया में, तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल तो रहा हूँ। हाँ ही करे जा रहे हो, बोल तो कुछ नहीं रहे। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए। Really? ओह वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। पर ये किस खुशी में? तुम्हारे भाई की शादी थी, कुछ ना कुछ तो देना ही था मुझे, तो सोचा अभी दे दूं। कैसा लगा तुम्हें? बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। That's so sweet, Zain. Thank you. थोड़ा महंगा लग रहा है। इतने पैसे कहाँ से आए? यार जागीरदार हूँ, जॉब भी अच्छी है मेरी। एक पेंडेंट तो तुम्हें दे ही सकता हूँ ना। I didn't mean that. It's beautiful. Thank you. Pleasure is all mine. यार डाठी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। हेलो। वालेकुम हेलो। अरे वाह, ऐसी हाजिर जवाबी हो जाती है ना तुम्हारी जब तुम शहर आती हो।
इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम आती रहा कर। क्या करें भाई, तुम्हारे शहर की हवा रास आ जाती है मुझे। जैन नहीं आया? नहीं यार, उसको किसी काम से जाना था, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करके चला गया। तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। क्या चीज? एक बहुत खूबसूरत चीज़। सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी से दिखाओ क्या है। आर यू रेडी? यस। ओके, थैंक यू। The real gift is this. ओह वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। और जब तुम पहनोगी तो और भी अच्छा लगेगा, है ना? और भला दिया किसने? किसने दिया है? किसी दोस्त ने दिया होगा। Well, जब जैन अली मौजूद हो तो किसी और दोस्त की क्या जरूरत? जैन अली? हाँ, मैं खुद शॉक्ड रह गई यार। जिंदगी में पहली बार ढंग का गिफ्ट दिया है। मैं अम्मी को दिखा के आती हूँ। गुलाब बीबी, तुम्हें पता है बहुत ही प्यारा सा जोड़ा लेके दिया है मेरी शफक को जैन अली ने। बीबी आपको कैसे मालूम? आपने तो देखा भी नहीं है। मुझे अपने जैन अली की पसंद का खूब पता है। कोई मामूली चीज़ पसंद कर ही नहीं सकता मेरा बेटा। जी बीबी, अपनी शफक बीबी तो इतनी खूबसूरत हैं, प्यारी सी हैं, जोड़ा पहन के ना शहजादी लगेंगी। हाँ माशाल्लाह, मेरी शफक तो है ही शहजादी। जी बिल्कुल। वैसे जैन बाबा की शादी के बारे में आपने क्या सोचा? भाई अभी तो घर में कुरतुलैन की शादी चल रही है, वो अपने घर चली जाएगी तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोशिश करूंगी जैन अली की शादी भी हो जाए। बीबी मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। ब्यूटीफुल, बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। वैसे अम्मा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको इतनी खुशी होगी ये पेंडेंट देख के। कैसी बात कर रही हो? पता कितना खूबसूरत और कितना महंगा है। मुझे लगता है कि मैंने जैन को मजाकन एक ताना मारा था, उसके बाद ही वो ला के दिया है उसने मुझे। हो सकता है ऐसे ही हुआ। एक बात कहूँ, तुम देख लेना, जैन अब तुम्हें नौलखा भी पहनाएगा। अगर आप ये बात ना करती ना 9 लखे वाली, तो मैं शौक में आके मर चुकी होती। अजीब बातें करती हैं अम्मी आप। इसमें अजीब क्या बात, तुम देख लेना ऐसे ही होगा। और सुनो, शफक को नहीं दिखाना भी। हाँ, वो तो मैंने दिखा दिया, नहीं दिखाना था क्या? उसको तो बहुत पसंद भी आया। तहरीर, तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? क्या हो गया तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मैं शफक से शेयर ना करती? और तहरीम, इसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसका ढंडोरा पीटा जाता? भाई मैंने बता दिया उसको खुशी में, और वैसे भी अगर मैं ना बताती ना तो जैन बता देता। जैन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कभी, और वैसे भी मर्द इस किस्म की बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते। अम्मा, ये क्या बातें कर रही हैं आप? तहरीम प्लीज बेटे, मैं तुम्हें जो भी समझाती हूँ तुम्हारे भले के लिए समझाती हूँ। अब देख लेना तुम कैसे दोनों माँ बेटी जल के राख होंगी। For God's sake अम्मा, क्यों जल जाएंगी? अजीब बातें करती हैं आप भी। इसलिए मेरा दिमाग खराब है। ये कब जाएगी लड़की? अम्मा प्लीज आहिस्ते बोलें यार। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से ना वो कॉन्शियस रहती है और हर वक्त मुझसे पूछती रहती है पप्पू मुझसे नाराज तो नहीं है। खैर, चली जाएगी 1-2 दिन। जैन कह रहा था वो छोड़ आएगा उसे। जैन छोड़ के आएगा उसे अकेले? हाँ, जैन छोड़ आएगा उसे। खुश में तो तुम दोनों को अकेले भेज रही हो। अच्छा, फिर मैं चली जाऊंगी साथ। हाँ तो साथ जाओ ना। अच्छा ओके। अकेले जैन चला जाएगा छोड़ने। मेरा तो मूड इसको देख देख के अच्छा हो रहा है सिर्फ।
शफक, एक कप चाय देना। व्हाट? तुम गाड़ी चलाते हुए हाईवे पे चाय पियोगे? हाँ तो अब इसमें क्या मसला है तुम्हें? कम ऑन ज़ैन, तुम चाहते हो ना कि मैं और शफक खैरियत से हवेली पहुंचे? शफक, कोई जरूरत नहीं है देने की। हाँ तो साफ कहो ना, डर लग रहा है। जाहिर सी बात है, किसी भी सेन इंसान को तुम्हारी ये रैश ड्राइविंग और चाय के कप से डर ही लगेगा। चाय। अरे वाह, कुछ सीखो शफक से, कितनी सादतमंद है वो। बड़ी अम्मी का नाम जरूर रोशन करेगी। तुम तो यही कहोगे। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी दे दी चाय। कोई बात नहीं तहरीन। वैसे शफक आज बहुत चुप चुप है, क्या बात है? वापस जा रही है ना, इसलिए। वैसे मैं भी नहीं चाहती थी कि ये इतनी जल्दी वापस जाए। उदास मत हो मेरी जान। नहीं, उदास नहीं हूं मैं। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली तुम हवेली वापस जाते हुए बड़ी उदास होती, आज क्या हुआ है? हमेशा चीजें एक जैसी नहीं रहती, और वैसे भी वापस आना तो है मुझे शादी के लिए। हाँ, शादी। और तुम मेरे साथ साथ रहोगी, अच्छा? बहुत मजा करेंगे। तुम्हें नहीं कराएंगे हम कोई मजे? ना कराना, मुझे करने भी नहीं है तुम्हारे साथ मजे। संभाल के चलाओ यार, इतना रफ रोड है। तुम्हें पता है ना ये ट्रक वाले कैसे ड्राइव करते हैं? तुम्हें कैसे पता है कि ट्रक ड्राइवर जैसी ड्राइविंग करते हैं? हाँ? माशाल्लाह, मेरा बेटा आ गया। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। बढ़िया अम्मी, अभी 2-3 हफ्ते पहले तो आया था मैं। अच्छा, और ये 2-3 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, कभी गिने तुमने? वाह भाई, ये बातें बनाना तो कोई नूरजहां से सीखे। हाँ, क्या मतलब बड़े अब्बू? भाई साहब, ये लफ्ज़ ही तो होते हैं जिनसे रिश्ते बनते हैं और निभाए जाते हैं। अरे तहरीन, ये पेंडेंट बहुत प्यारा पहन रखा है, कहाँ से लिया? थैंक यू मामी, कुर्तुलैन की शादी की सलामी है। क्या मतलब? ज़ैन अली ने दिया है। अच्छा, बहुत महंगा लगता है, 1 लाख से तो कम नहीं होगा? नहीं बड़ी अम्मी, इतना महंगा नहीं है। मियाँ ज़ैन अली, कैसी जा रही है तुम्हारी नौकरी? जॉब अच्छी जा रही है। कहाँ अच्छी चल रही है? हर किसी से तो मसला रहता है ऐसे। तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया इस बात का? आप मजाक कर रही है बाबा? अच्छा। नूरजहां मामी, रात के खाने में कोई खास चीज बनाइएगा। अरे भाई, मेरा बेटा आया हुआ है, उसकी पसंद की हर चीज बनाऊंगी, जो कहेगा बनाऊंगी। कुछ दिन रुकोगे ना तुम लोग? नहीं बड़ी अम्मी, बस सुबह जा रहे हैं। अरे सिर्फ 1 रात के लिए आए हो क्या? शुक्र करें एक दिन के लिए भी आ गए। ये हरियाली, घोड़े की ताप, ये हवा, ये खुशबू, ये सब कुछ कितना अच्छा है ना ज़ैन, मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ। शफक भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। अच्छा खासा आ रही थी, मामी ने रोक लिया। हाँ लेकिन शफक को शायद ये सब इतना अच्छा ना लगे। रियली? वो क्यों? क्योंकि शफक यहीं रहती है। शायद। अच्छा बस कर दो, अब मेरी पिक्चर्स लेते हुए थकते नहीं हो तुम? नहीं थकता। अपने आप पर नहीं तो कम से कम फोन की मेमोरी पर ही दिखाओ। रहम करो, खुदा का वास्ता है। वैसे मुझे भी एक ख्याल आया। तुम जागीरदारनी बनकर काफी अच्छी लगोगी। प्लीज, मुझे ना तो किसी की जागीरदारनी बनना है और ना ही किसी की कनीज। कनीज क्यों? मैं तुम्हें मलका बना के रखूं। ओह मलका, कितने दिनों के लिए?
अब कितने दिन से क्या फर्क पड़ता है? मलका एक दिन में तारीख बदल सकती है। मुझे कोई तारीख नहीं बदलनी। चलो। उफ, ज़ैन, ये झुक झुक के सलाम करने की रिवायत कब खत्म होगी? मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये रिवायत तुम खत्म कर देना मेरी जागीरदारनी। अभी तुमसे कह रही हूँ मुझे जागीरदारनी नहीं बनना। इतनी सारी बातों के बावजूद तुम मुझे ये ऑफर दे रहे हो। धक्का दे दूँ तू? कम ऑन, एक दफा तो गिरो ना मेरे लिए। कहीं तो भी। तुमने अपने जोड़े का तो बताया, मगर तहरीम को इतना महंगा तोहफा लेकर दिया उसने, ये क्यों नहीं बताया? पेंडेंट तो बाद में लेकर दिया था। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों लेके दिया? दोस्ती है इसलिए। पहले भी तो ज़ैन अली शहर में था, तब तो ऐसा नहीं हुआ। जरूर इस तहरीम ने फरमाइश की होगी। तहरीम ने कोई फरमाइश नहीं की, ज़ैन अली ने खुद लेकर दिया है। इसमें तहरीम का क्या कसूर है? है कसूर तहरीम का। इतना महंगा तोहफा गले में लटकाए फिर रही है, इनकार कर देती। और ज़ैन अली की हर चीज पर तुम्हारा हक है। और उसे मुमताज को देखो, बड़ी खुश हो रही होगी जैसे बड़ा नौलखा मिल गया है। बड़ी तेज है भई, ये बड़ी चालाक लड़की है। देखो तो उसको खेत दिखाने के बहाने कैसे लेकर चली गई। शहर में भी तो दोनों साथ घूमते फिरते हैं ना। वो शहर है, ये हमारा इलाका है। यहाँ के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं, जानती नहीं है दोनों माँ बेटियां। ज़ैन अली भी तो मना कर सकते थे। ज़ैन को क्या पता इस ऊंच नीच का, मुरवत के मारे चला गया होगा बेचारा। अरे आइए आइए, आप कैसे आ गई? मैं तहरीम को देखने आई थी। तहरीम और ज़ैन तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, रुको ना, इधर आओ, बैठो। वैसे शफक, तुम्हारे अंदर तो बड़ा हौसला है। ज़ैन के साथ इस तरह तहरीम घूमती फिर रही है और तुमने कुछ कहा भी नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और रुहेल होता तो मैं तो उसकी जिंदगी अजीरन कर देती। वैसे तुम्हें पता है ज़ैन ने तहरीम को पेंडेंट दिया? हाँ, तहरीम ने खुद ही दिखाया था मुझे सबसे पहले। अच्छा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे वाह, आप लोग तो यहाँ बैठे हैं। वापस आने में काफी देर लगा दी। हाँ भाई, ज़ैन तो मुझे पता नहीं कौन से खेत खलियान ले जा रहा था। मैंने कहा बस कर दो। मैं तो शफक से भी पूछा था, उसने माना ही नहीं। वैसे कुरतुलैन, मैं ये सोच रही थी कि आप शफक को शादी के कपड़े क्यों नहीं दिखा रही? अच्छा हुआ तुमने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैं क्यों किसी से अपने कपड़े छुपाऊंगी, और यहाँ तो छोटी से छोटी बात का राय का पहाड़ी बन जाता है। अच्छा तो फिर दिखा देना। हाँ हाँ, दिखा देती हूँ मैं अपने कपड़े। नहीं, रहने दे, खामखा आपको परेशानी होगी। बाद में देख लूंगी मैं तहरीम, रहने दो। मुझे किसी चीज से कोई परेशानी नहीं होती। मेरे पास कौन सा 9 लखा है? 9 लखा तड़का लगा के खाएंगे ना तो और मजे का लगेगा। कभी ट्राई किया? चलिए ऊपर। हाँ चलो चलो। अब आए हो मेरे पास मिलने के लिए? बड़ी अम्मी, आ तो गया अब आपके पास। जब सबसे फुर्सत मिली तब आए हो। बेटा अपनी माँ के पास फुर्सत से ही तो आता है ताकि आराम से बैठ सके। एक वक्त था जब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे, और अब तुम्हें कितनी बातें बनानी आ गई हैं। आपने ही तो इस काबिल बनाया है मुझे। इसीलिए तो तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। वैसे आप नाराज किस बात पे थे? बस रहने दो, मैं ठीक हो गई। तुमने मना जो लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको नाराज ही रहने दूं? पता है तुम शहर में होते हो ना तो मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। पता नहीं ढंग से खाना पीना कर रहे हो या नहीं, अपना ख्याल भी रखते हो या नहीं। शहर में आपकी तरह मेरे कोई लाड तो उठा सकता नहीं, तो अपने नखरे में खुद ही उठा लेता हूँ। अच्छा, मक्खन लगा रहे हो मुझे हैं?
आपको मक्खन नहीं लगाऊंगा तो जन्नत कैसे कमाऊंगा? ओके छोटे अब्बू, खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रख, तुम भी। बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ हाँ। हाफिज। खुदा हाफिज बड़ी अम्मी। आइए नूरजहां। एक बात करनी है तुमसे जरूरी। आइए जरूर। मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारा वादा पूरा करने का, ज़ैन अली और शफक की शादी का। यार डाढ़ी इश्क आतिश। ज़ैन अली मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेगा? मैं भला तुम्हारी हक तलफी होने दूंगी कभी? नहीं, अकबर अली को अपना वादा पूरा करना ही होगा। कोई लड़का देखा शफक के लिए? हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें। मेरे तुम्हारे बचपन में बाबा साहब ने तुम्हारा और शफक का रिश्ता तय कर दिया था। बाबा मैं कैसे ऐसे किसी भी मंगनी को तस्लीम कर लूं जिसका पता ही मुझे आज चल रहा है? शफक को तो बचपन में नूरजहां ने बता दिया था। वो तुम्हारे नाम से जुड़ी बैठी। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शफक से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूं। और नहीं बात। Will you marry me? तहरीम, सब लोग इंतजार कर रहे हैं।